अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। माई सेल्फ मोहम्मद जुनेद सऊ, लेक्चरर केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 16 एसिड बेस इक्विलिब्रिया को। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो इसकी कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। तो साथ साथ आप सुनते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सॉफ्ट एसिड। तो देखें, शैब ने सॉफ्ट एसिड को डिफ़ाइन किया था कि सॉफ्ट एसिड जिसका लार्ज साइज़ होता है, ठीक है, वो सॉफ्ट एसिड कहलाती है। और जनरली ये जो हमारे पास थी, जो हैवी मेटल्स थी, ठीक है, या ट्रांजिशन मेटल्स थी, वो सॉफ्ट एसिड में आती हैं। जबकि जो हाईली चार्ज स्पीशीज़ थी जिनका साइज़ लो था, लाइक अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और इसी तरह एलुमिनियम जिसके पास हाई चार्ज डेंसिटी है, तो वो ज़्यादातर किस में आती हैं, वो हार्ड एसिड्स में आती हैं। तो सो सॉफ्ट एसिड इज़ दी कैडमियम आयन Cd2+। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी। इसमें से किस स्पीशीज़ की स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। इसका बहुत ही कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखें, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होती है, इट रेडली एक्सेप्ट द प्रोटॉन एज़ कम्पेयर टू द अदर्स। अगर हम बात करें तो NH2 नेगेटिव जो है, ये ईजीली जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है, लाइक अमोनिया। सो इट इज़ दी स्ट्रॉन्ग बेस एज़ कम्पेयर टू अदर आयंस। बाकी जो आयंस हैं वो ईजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करते। एंड सेकंड रीज़न इज़ दैट कि ऑक्सीजन एटम कैन नॉट डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर एज ईजीली एज द नाइट्रोजन एटम। जितना ईजीली नाइट्रोजन जो है ये ऑक्सीजन एटम जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, उतना ऑक्सीजन जो है, जो OH में मौजूद है और ऑक्साइड आयन है, ये ईजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करता। ये नाइट्रोजन जो है इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। सो इट विल बी दी स्ट्रॉन्ग बेस। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पेयरसन डिवाइडेड द लेविस एसिड्स एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ। देखें, जो शैब प्रिंसिपल बेसिकली दिया था वो किसने दिया था, पेयरसन ने दिया था। और उसी बेसिस पे इसने एसिड्स को कैटेगराइज किया, यानी कि लेविस एसिड्स और बेसिस को फर्दर 2 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया कि सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड, सॉफ्ट बेस, हार्ड बेस। तो किस बेस पे ये कॉन्सेप्ट गिवन था, तो ये कॉन्सेप्ट जो था ये दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज़। चार्ज एंड साइज़ की बेस पे इसको हमने डिफरेंशिएट किया था, पोलराइजेबिलिटी की बेस पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का भी रोल प्ले था इन दी हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस में। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं शैब प्रिंसिपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पीएच रेंज ऑफ मिथाइल रेड। तो मिथाइल रेड की जो पीएच रेंज होती है वो होती है 4.2 से 6.3, यानी कि एसिड में, एसिड से बेसिक की अगर हम बात करें तो ये 4.2 से 6.3 की रेंज में ये आता है। इसी तरह ये 3.2 से 4.5 जो रेंज है ये है मिथाइल ऑरेंज की, इसकी है मिथाइल ऑरेंज की ये रेंज है। इस तरह 5.5 से 7.5 जो रेंज है ये किसकी है, ये लिटमस की है, लिटमस की है। और 8 से 10 जो है ये हमारे पास फिनोफ्थलीन जो इंडिकेटर होता है, ये इसकी रेंज है, पीएच रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन लॉक्स फ्लोड कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेड डोनर सिस्टम कौन सा होता है। देखें, लॉक्स फ्लोड कॉन्सेप्ट ने एसिड एंड बेस को डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्साइड आयन, आइदर इट विल बी द डोनर, आइदर इट विल बी एक्सेप्टर। तो हमारे पास जो एक्सेप्टर डोनर सिस्टम है वो क्या है, ऑक्साइड आयन है इन केस ऑफ लॉक्स फ्लोड कॉन्सेप्ट। इसी तरह अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन पेयर की बेस पे अगर जिसने डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कि डोनर होगा या एक्सेप्टर होगा, तो ये कौन सा होता है, लिविस कॉन्सेप्ट था। कौन सा कॉन्सेप्ट था, लिविस कॉन्सेप्ट था। इस तरह प्रोटॉन डोनर या एक्सेप्टर कौन सा कॉन्सेप्ट था, तो ये लोरी ब्रॉन्स्टेड क्या था, कॉन्सेप्ट था। इसी तरह इलेक्ट्रॉन पेयर, जस्ट ऑन इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमने देखा था ये दिस इज दी यूसानोवेक कॉन्सेप्ट था कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन डोनर हो, एक्सेप्टर हो, तो ये यूसानोवेक कॉन्सेप्ट था जिसने एसिड और बेसिस को डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी एन एसिड बेस इंडिकेटर एग्जिस्ट इन दी 2 टाइटोमेरिक फॉर्म। ये मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। देखेंगे एसिड बेस थ्योरी 2 टाइप्स की थी, एक क्विनोनाइड थ्योरी थी और एक ऑसवाल्ड थ्योरी थी। तो ऑसवाल्ड थ्योरी किस बेस पे काम करती है, आयोनाइज्ड एंड डी आयोनाइज्ड फॉर्म की बेस पे ये वर्क करती थी।
जबकि जो क्विनोनाइड थ्योरी थी ये टाटोमेरिक फॉर्म, जब एक टाटोमेरिक फॉर्म दूसरी टाटोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो इस बेस पे ये कलर देती है। तो इट मीन्स कि टाटोमेरिक फॉर्म्स किस में आता है, क्विनोनाइड थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द कलर ऑफ फिनाफ्थलीन इन द एसिडिक मीडियम। तो ये इंडिकेटर के जो कलर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम एनालिटिकल के पोर्शन में जो है ना वो टाइट्रेशन का चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो वहाँ हम डिटेल में जितनी भी टाइप के इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल हैं या सिंथेटिक हैं या इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं यूज्ड इन द टाइट्रेशंस, तो उसके में कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। तो उसके साथ साथ हम वहाँ भी जाके इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो कलर ऑफ फिनाफ्थलीन, तो फिनाफ्थलीन एसिडिक मीडियम में, एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में इसका जो कलर होता है वो हमने डिस्कस किया था कि इसका कलर जनरली क्या होता है, पिंक कलर होता है। क्या होता है, इसका पिंक कलर जनरली अब्जॉर्व किया जाता है फिनाफ्थलीन का। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसी तरह बाकी आपने देख लेने हैं, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है और लिटमस है, तो उसके कलर मैंने एक टेबल गिवन है तो उसको डिटेल से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज की नेचर क्या होती है। तो मिथाइल ऑरेंज इज़ द वीक, वेरी इंपॉर्टेंट, वीक बेस होती है। क्या होती है, दिस इज़ द वीक बेस। लेकिन जो फिनाफ्थलीन है दिस इज़ द वीक एसिड। लेकिन ये जो मिथाइल ऑरेंज है या फिनाफ्थलीन है, दीज आर द ऑर्गेनिक बेसिस एंड एसिड्स। तो इट मीन्स, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, वीक ऑर्गेनिक बेस है। मिथाइल ऑरेंज इज द वीक ऑर्गेनिक बेस, नॉट द इनऑर्गेनिक बेस। इसी तरह अगर हम बात करें फिनाफ्थलीन की, दिस इज द, फिनाफ्थलीन इज द वीक ऑर्गेनिक एसिड। नोट कर लें इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मिथाइल ऑरेंज फॉर्म द एसिडिक सॉल्यूशन। तो क्विनोनाइड थ्योरी ने इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया था कि देखें जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये एसिडिक सॉल्यूशन में क्विनोनाइड फॉर्म देता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये क्या देता है, बेंजीनॉइड फॉर्म देता है। और अगर हम इसको कंपेयर करवाएं, ये सेम स्ट्रक्चर्स डिस्कस करें इन केस ऑफ फिनाफ्थलीन, दोनों ऑपोजिट हैं। तो फिनाफ्थलीन एसिडिक सॉल्यूशन में बेंजीनॉइड फॉर्म देता है और बेसिक सॉल्यूशन में क्विनोनाइड फॉर्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चाइना रोज टर्न्स द एसिडिक सॉल्यूशन टू। चाइना रोज बेसिकली दिस इज द नेचुरल इंडिकेटर है। नोट कर लें, चाइना रोज जो है नेचुरल इंडिकेटर है। लाइक आप कह लें कि जो हमारे पास लिटमस है वो भी नेचुरल इंडिकेटर है। तो चाइना रोज इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर और ये एसिडिक सॉल्यूशन में जो हमारे पास कलर देता है ये डार्क पिंक कलर देता है। क्या देता है, डार्क पिंक कलर देता है। और बेसिक सॉल्यूशन में ये क्या देता है, इसको नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। बेसिक सॉल्यूशन में ये हमारे पास कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। क्या देता है, ग्रीन कलर देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, म्यूरक्साइड इंडिकेटर इज़ अ टाइप ऑफ इंडिकेटर। तो म्यूरक्साइड इंडिकेटर इज़ ऑलवेज यूज्ड इन द कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। इसको हम जस्ट ओनली यूज़ करते हैं इन द कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो इसके कुछ 3 केसेस हम देख लेते हैं कि जो म्यूरिक ऑक्साइड है, अगर हम इसकी बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड में, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड आप यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड में ये देता है येलो कलर। क्या देता है, येलो कलर। और अगर है वीक एसिड, क्या है, और अगर तो वीक एसिड है तो ये देता है रेडिश पर्पल कलर। क्या देता है, रेडिश पर्पल कलर देता है। और अगर अल्कलाइन सॉल्यूशन है, क्या है, अगर तो अल्कलाइन सॉल्यूशन है तो इसमें ये देता है ब्लू पर्पल कलर, ब्लू पर्पल कलर। तो ये है म्यूरिक ऑक्साइड के कलर्स, स्ट्रॉन्ग एसिड में, वीक एसिड में, अल्कलाइन में। तो ये नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन द एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। व्हाट इज़ मीट बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको हम कहते हैं पीएच इंडिकेटर भी कहते हैं। जो ओवरऑल हम पीएच स्केल डिस्कस करते हैं 0 से लेकर 14 तक, इसकी रेंज हम बात करें तो 0 से लेकर 14 जो पीएच होती है, ये बेसिकली जो पीएच चेंज होती है, ये चेंज होती है, ये वाइड रेंज है पीएच की। दिस इज़ दी वाइड रेंज। और इसी वाइड रेंज पीएच पे डिफरेंट कलर्स हमें ऑब्जर्व की जाती हैं।
तो अब हम बात करें तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली दिस इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। इसमें कोई एक इंडिकेटर नहीं होता, हम 2-3 इंडिकेटर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और एक वाइड रेंज पे जाके ये कलर देता है 0 से लेकर 14 pH तक। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है कि यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर की। तो जनरली जो कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं दे कैन नॉट गिव अस द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, वो हमें एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताते। तो इस वजह से हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर की ज़रूरत होती है जो हमें बताता है, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये एसिडिक मीडियम में यूनिवर्सल इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में ये देता है डिफरेंट कलर्स। अगर हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन होगा तो ये रेड कलर दे रहा होता है, ऑरेंज दे रहा होता है, तो ये डिपेंड करता है कि पीएच के ऊपर डिपेंड करता है, येलो कलर दे रहा होता है, ये इसकी रेंज है एसिडिक मीडियम में। इसी तरह अगर हम बात करें कि बेसिक मीडियम में ये कौन सा कलर देता है तो दिस गिव्स दी ब्लू वायलेट, क्या देता है, ब्लू वायलेट कलर, या इसको हम कहते हैं पर्पल कलर देता है, क्या देता है, पर्पल। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज यूनिवर्सल इंडिकेटर इन दी एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में ये देता है रेड एंड वायलेट। तो रेड एसिडिक में देता है, वायलेट जो है किस में देता है, बेसिक में देता है। तो दिस इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की कौन सी लिमिटेशन नहीं है। CO2 डिजॉल्व इन द वाटर टू प्रोड्यूस एन एसिड। तो देखें CO2 के पास कोई प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, और ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को लागू नहीं करता। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। हिज कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड टू वाटर ओनली, ये भी इसकी लिमिटेशन है क्योंकि इसने एक्वस सॉल्यूशन की बात की थी, नॉन एक्वस की तो बात ही नहीं की थी इसने। इसी तरह सॉल्ट प्रोड्यूस शुड नॉट बी एसिडिक और या बेसिक, तो ऐसे सॉल्ट भी प्रोड्यूस होते हैं जिसमें एसिडिक या बेसिक नेचर होती है, इस तरह ये भी लिमिटेशन है। तो HCl इज एन आर्हीनियस एसिड, यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, बिकॉज जो HCl है ये सोल्यूशन में क्या देता है, एक्वस सोल्यूशन में अपना प्रोटॉन देता है, सो इट इज कॉल्ड एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो कॉन्जुगेट बेस। वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, जो कॉन्जुगेट बेस उसकी नहीं होती जिसके पास प्रोटॉन नहीं होता, जो प्रोटॉन नहीं दे सकता, जिसके पास प्रोटॉन अवेलेबल नहीं होता, तो उसकी कभी भी कॉन्जुगेट बेस पॉसिबल नहीं है। इस केस में देखें ये इसके पास भी प्रोटॉन है, इसके पास भी प्रोटॉन है, इसके पास भी प्रोटॉन है, तो ऑक्साइड आयन जो है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, दिस कैन नॉट गिव द प्रोटॉन, सो इट कैन नॉट फॉर्म द कॉन्जुगेट बेस, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, अकॉर्डिंग टू ऑसवाल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग द आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म द इंडिकेटर हैज़, ये डिफरेंट कलर होते हैं। तो आयोनाइज का डिफरेंट कलर होता है, अनआयोनाइज का डिफरेंट होता है। तो जो आयोनाइज फॉर्म होती है इसका डीप कलर होता है, जबकि अनआयोनाइज का कलर जो होता है वो लाइट थोड़ा कलर होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं 16, एडिशन ऑफ एन एसिड टू फिनोफ्थलीन विल काज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं बहुत ही मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपके साथ इंडिकेट किया था, एक्सप्लेन किया था। देखिए जो हमारे पास फिनोफ्थलीन होता है वो HPH होता है, दिस इज द फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, और ये वीक एसिड होता है। कौन सा होता है, वीक एसिड होता है, तो इसकी डिसोसिएशन हो जाती है प्रोटॉन में और साथ ये pH नेगेटिव बनता है। इस तरह जब हम इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं या हम इसमें एसिड डालते हैं तो एसिड भी क्या दे रहा होता है हमारे पास, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो क्या देता है, प्रोटॉन देता है। तो इस ड्यू टू द कॉमन आयन, इस कॉमन आयन की वजह से ये क्या करता है, ये प्रोडक्ट रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से ये रिएक्ट करता है pH नेगेटिव के साथ और दोबारा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल यानी कि HPH इंडिकेटर की फॉर्मेशन होती है, और इस मीन इसकी जो आयोनाइजेशन होती है वो सप्रेस्ड हो जाती है। तो आयोनाइजेशन भी सप्रेस्ड हो जाती है और रिवर्स जो रिएक्शन होता है वो बैकवर्ड स्टार्ट हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड द बैक डायरेक्शन। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, बी एंड सी और दी बोथ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, विच वन इज द नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें नेचुरल इंडिकेटर की, तो इस केस में लिटमस इज नेचुरल इंडिकेटर, और इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं चाइना रोज़ है, दिस इज़ आल्सो द नेचुरल इंडिकेटर है, और टर्म्यूरिक है, तो ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। बीट रूट है, तो ये भी जनरली किस में आता है, नेचुरल इंडिकेटर में आता है, तो ये नोट कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18,
द मोस्ट कंप्रीहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस डेफिनेशन वाज गिवन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स सबसे जो अच्छा कॉन्सेप्ट है, कंप्रीहेंसिव है, जो ऑलमोस्ट एसिड एंड बेस के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करता है, तो वो क्या है, वो है यूसनवेग कॉन्सेप्ट। बिकॉज यूसनवेग कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम के बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन देता है, डिफाइन करता है कि नेगेटिव स्पीशीज़ अगर डोनर और एक्सेप्टर है तो वो भी इसी डेफिनेशन में आ जाती है। इनाइंस और कीटाइंस का डोनर और एक्सेप्टर जो फिनोमेना है वो भी इसी में आ जाता है। तो इट मीन ये एक वाइड रेंज है डिफाइन करने की एसिड एंड बेस को। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो लिमिटेड कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, तो वो है आर्हीनियस कंसेप्ट। नोट कर लें, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट इज द लिमिटेड कॉन्सेप्ट। और सबसे जो ब्रॉड टर्म है, जो कंप्रीहेंसिव टर्म है, वो कौन सा है, यूसनवेग कॉन्सेप्ट है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं 19। अकॉर्डिंग टू द पर्सन प्रिंसिपल सॉफ्ट एसिड कंबाइंड विद दी, तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि पेयरसन कहते हैं, शेब प्रिंसिपल कहते हैं कि सॉफ्ट एसिड हमेशा कंबाइंड होना चाहिए किसके साथ, सॉफ्ट बेस के साथ, तभी जाके स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, तभी जाके हमें स्टेबल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और ये कौन कहता है, ये शेब प्रिंसिपल कहते हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक की जो मैंने एग्जांपल दी थी आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर द एसिड एट द लेवलिंग इफेक्ट। ड्यू टू द लेवलिंग इफेक्ट, ये जो हमसे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है, दैट इज नाउन एज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज द डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। नेक्स्ट है 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट्स वेरी सिंपल। तो भाई इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो है HClO4। एक इसकी 2 रीजन अगर हम डिस्कस करना चाहें, तो एक तो इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल आप कह लें कि जो फैक्टर है इसके स्ट्रॉन्ग एसिड का, वो ये है कि इसका जो इनाइन है, जब ये प्रोटॉन देता है और आफ्टर प्रोटॉन जो इसका ClO4 नेगेटिव है, दिस इज द स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर। ये कौन सी है, दिस इज द स्टेबलाइज स्ट्रक्चर ड्यू टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसकी काफ़ी सारी रेजोनेटिंग, ड्यू टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से इसका जो इनाइन है, दिस इज द मोर स्टेबलाइज्ड, सो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, और ये सबसे अथेंटिक रीज़न है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। अमॉन्ग फॉलोइंग इनाइंस द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इन इनाइन में से कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस है। देखें, हमने एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास एसिड है तो उसकी जो कॉन्जुगेट बेस है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ इसका, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। अगर तो आपके पास है वीक एसिड, याद रखिएगा, तो वीक एसिड हमेशा देता है कॉन्जुगेट बेस। कौन सी कॉन्जुगेट बेस देगा, इट विल गिव द स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। नोट कर लें, वीक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस देगा। और अगर आपका होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो वो क्या देगा, वीक कॉन्जुगेट बेस देगा। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं। इस केस में देखें, अगर हम इनकी एसिड बनाएं तो ये बनता है HClO4, ये बनता है HClO, ये बनता है HClO2, दीज आर दी एसिड्स, ये बनता है HClO3। अब देखें, ये हम बार बार कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बिकॉज इसके पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। और सबसे लोएस्ट कौन सा है, वो है HClO। दिस इज द लोएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, एसिडिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें, और दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब जब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो इसकी जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो क्या होगी, सबसे वीक होगी। और जो वीक एसिड है इनमें से, दिस इज द वीक एसिड, और इसकी जो कॉन्जुगेट बेस है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 23। pH of neutralization point of 0.1 normal ammonium hydroxide with the 0.1 normal HCl। तो pH न्यूट्रलाइजेशन की pH क्या होगी, देखें बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। 0.1 नॉर्मल HCl अगर आपकी है तो इसकी pH कितनी आती है, इसकी pH आती है 1। इसी तरह अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, दिस इज द वीक बेस। ये क्या है, वीक बेस है, और वीक बेस होने की वजह से
इसकी जो pH आती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट 11.63 होती है। अब जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। लाइक आपने HCl को किस में ऐड कर दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, NH4OH में ऐड कर दिया, तो इसके रिजल्ट में आपको मिला अमोनियम क्लोराइड। और ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसमें सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है क्लोरीन, तो इस स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से इसकी जो pH होगी वो डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसकी pH ड्यू टू इट्स गिव दी एसिडिक सॉल्यूशन, तो ये क्या देगा, एसिडिक सॉल्यूशन देगा। और एसिडिक सॉल्यूशन जिसकी pH क्या होगी, लेस देन 7 होगी। अब pH लेस देन 7 पॉसिबल है तो ये वाला ऑप्शन जो है वो पॉसिबल है, या ये वाला ऑप्शन पॉसिबल है, लेकिन 1 नहीं हो सकता। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में है, क्योंकि जब हमने HCl में वीक बेस डाली है तो इसकी pH जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाती है, 7 से नीचे रहती है। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज B, तो 6 pH जो है इसकी रहेगी इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विच इज़ अ बेस अकॉर्डिंग टू द यूसनवेग कॉन्सेप्ट। यूसनवेग कॉन्सेप्ट के मुताबिक कौन सी बेस है। यूसनवेग कॉन्सेप्ट क्या कहता था, वो कहता था कि बेस वो स्पीशीज होगी जो एक्सेप्ट करेगी पॉजिटिव आयंस को या केटायंस को, यानी कि बेस वो स्पीशीज होगी जो क्या करेगी, एक्सेप्ट दी पॉजिटिव या केटायन को एक्सेप्ट करेगी, वो बेस होगी। तो भाई अब देखें, ठीक है, तो अब देखें ये तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती पॉजिटिव को। OH जो है ये एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये वाटर बना देगा। इसी तरह ये अमोनियम आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसके मुताबिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो सो इट एक्सेप्ट द प्रोटॉन, सो इट इज द यूसनवेग बेस हम कह सकते हैं। बाकी आप क्लोरीन को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है वो अकॉर्डिंग टू द यूसनवेग वो बेस नहीं होती, वो क्या होती है, एसिड होती है। तो दिस इज द यूसनवेग एसिड, और ये भी यूसनवेग क्या है, एसिड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, दिस इज द यूसनवेग बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ट्रांजिशन रेंज ऑफ इंडिकेटर इज गिवन बाय। तो एसिड बेस की कॉन्सेप्ट में जो थ्योरीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो है जो ट्रांजिशन रेंज होती है pH की वो क्या होती है, pH दैट इज इक्वल टू pKln +1 से लेकर -1 तक इसकी रेंज चलती है। ठीक हो गया, +1 से लेकर -1 तक इसकी एक कंप्लीट रेंज होती है। अगर हम बात करें pH की एसिडिक में, किस में, एसिडिक में बात करें तो इसकी पी होती है ग्रेटर देन या इक्वल टू दी pKln +1 होती है। इसी तरह अगर हम pH की बात करें बेसिक में, तो बेसिक के केस में इसकी वैल्यू होती है ग्रेटर देन या इक्वल टू दी pKln -1 होती है। तो इट मीन जो टोटल रेंज होगी हमारे पास, ट्रांजिशन रेंज जिसको हम कहते हैं इंडिकेटर की, तो वो +1 और -1 के बीच में होगी, तो +-1। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, समवन इज वर्किंग इन केमिस्ट्री लैब एंड एसिड ड्रॉप्ड ऑन दी इट्स हैंड्स। कोई लैब में काम कर रहा है और एसिड उसकी बॉडी पे गिर जाता है, स्किन पे गिर जाता है, हैंड्स पे, तो फिर उसको बेस्ट वे क्या है उनको ट्रीट करने का। तो बेस्ट वे ये है कि आप उसके ऊपर वाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये अथेंटिक नहीं है। तो आपने क्या करना होता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना होता है, और उस एसिड को न्यूट्रलाइज बेस ही कर सकती है, एंड वीक बेस आपने यूज़ करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ द वीक बेस आपने यूज़ करनी है हमेशा अगर एसिड ड्रॉप हो जाता है। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो ये तो आप यूज़ नहीं करते, लेमन जूस एसिडिक होता है, विनीगर भी क्या होता है, एसिडिक होता है, तो ये तो उल्टा उसको बर्न कर देगा। और इस तरह जो स्ट्रॉन्ग बेस अगर यूज़ करेंगे तो वो भी बर्न करती है, तो आपने वीक बेस को आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, pH ऑफ सोल्यूशन हैविंग 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड गिवन है, एंड 0.05 मोलर कैल्शियम एसीटेट गिवन है। तो ये आपने यूज़ करनी है हेसेनबॉल जो इक्वेशन है हमारे पास वो आपने यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू द सॉल्ट। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, हेंडरसन इक्वेशन हम यूज़ करेंगे इसमें। तो एसिड की तो pH यानी कि इसकी कंसंट्रेशन गिवन है। अब जो हमारे पास सॉल्ट है इसको हमने क्या करना होता है, डिसोसिएट करना होता है, CH3COO twice Ca। तो ये डिसोसिएट होकर बना देता है CH3COO नेगेटिव, और इसके 2 आयंस होते हैं प्लस कैल्शियम आयन 2+। अगर आपके पास देखें तो ये 0.05 मोलर है, ठीक है, 0.05 मोलर है, तो ये 2 मोल्स हैं इसके,
तो 2 मल्टीप्लाई 0.05 है तो ये इक्वल हो जाता है 0.1 के। तो इट मीन जो हमारे पास इस इनाइन की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 है, और ये इक्वेशन हम क्या यूज़ करें, पी एच दैट इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ साल्ट की कंसंट्रेशन ओवर एसिड की कंसंट्रेशन। और इसमें हम साल्ट कौन सा लेते हैं, इसमें हम साल्ट लेते हैं कांजुगेट बेस, नोट कर रहे हैं क्या लेते हैं, कांजुगेट बेस लेते हैं। तो अब देख लें कि इसमें वैल्यू पुट करें, पी के की वैल्यू भी गिवन है 4.74 है, प्लस लॉग ले लेते हैं। अब सॉल्ट की वैल्यू कितनी निकली है, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 डिवाइडेड बाय एसिड की ऑलरेडी कितनी थी 0.1, तो 0.1 कैंसिल हो गया, log 1 0 हो गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास 4.74 इज दी करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, HCO3 नेगेटिव इज दिस कॉन्जुगेट एसिड ऑफ, किस कंपाउंड का ये कॉन्जुगेट एसिड है। और कॉन्जुगेट एसिड भी बनाने के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था कि अगर आप किसी भी स्पीशीज़ के अंदर प्रोटॉन डाल दें तो प्रोटॉन ऐड करने से जो नई स्पीशीज़ बनेगी वो कॉन्जुगेट एसिड होगी। तो भाई आप इसके अंदर अगर आप प्रोटॉन ऐड करते हैं तो आपको जो नई स्पीशीज़ मिल रही है वो क्या बनी, HCO3 है। तो इट मीन इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है वो क्या है, वो HCO3 है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो ये HCO3 नेगेटिव जो है दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ कार्बोनेट आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विच वन इज़ नॉट द लिविस एसिड, इनमें से कौन सी लिविस एसिड है। दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़, इनके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, तो इसमें क्या करते हैं, ये इसके पास लोन पेयर होता है, तो इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, ये डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। ये कॉन्जुगेट लिविस एसिड नहीं होगा, दिस विल बी दी लिविस बेस, तो आप इसको कह सकते हैं। ठीक हो गया। और ये की सारी तीनों क्या हैं, लिविस एसिड हैं, बिकॉज दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इनको इलेक्ट्रॉन पेयर की नीड होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। लास्ट क्वेश्चन हमारा 30, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, इनमें से कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। और ये भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन चलें जी, इसका एसिड बना है तो क्या होता है, HI होता है। इस तरह ब्रोमाइड आयन, इसका एसिड क्या होता है, HBr होता है। क्लोराइड आयन की बात करें तो इसका एसिड होता है HCl होता है। फ्लोराइड आयन की बात करें तो इसका जो एसिड होता है वो क्या होता है, HF होता है। आई थिंक अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो HF इज़ द वीक एसिड। जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, और ये बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है। तो HF इज़ द वीक एसिड इन दिस ग्रुप। और वीक एसिड अगर है तो इसकी जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो क्या होगी, तो ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो वीक एसिड की जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो यही वजह है कि इस केस में जो फ्लोराइड है, HF है, वीक एसिड है, इसकी कॉन्जुगेट बेस है फ्लोराइड, इसकी कॉन्जुगेट क्या है, फ्लोराइड है, एंड दिस इज़ दी स्ट्रॉन्ग बेस है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की डिस्कशन। इसको सुने, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एडिशनल पॉइंट्स हैं, उसको नोट करें और साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।